जय हिंद साथियों। तो आप लोग बतला रहे कि बहुत सारे एग्जाम जो बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आते हैं जिसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे आप सीजीएल ले लीजिए, चाहे सीएचएल, चाहे एमटीएस, चाहे जीडी, सब एग्जाम में ज्यादातर देखिए तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज रहता है तो रहता है जो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से बहुत सारे नर्तक एवं नर्तकी के बारे में बहुत सारे मतलब पढ़े हुए हैं, और आगे देखेंगे कथक से कौन आते हैं, मोहिनी अट्टम से कौन आते हैं, और क्षत्रिय से कौन आते हैं, और कौन राज्य के कौन नृत्य है, और बिहार में कौन कौन से नृत्य है, और अदर जैसे में जो अदर राज्य है उसमें कौन कौन नृत्य आते हैं, संपूर्ण उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखें। देखिए अगर बात किया जाए अभी जो एसएससी अगर पैटर्न चल रहा है तो एसएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप सीएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक। इसमें ज्यादातर देखिएगा जो सिलेक्शन पोस्ट, चाहे सीएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो या सिलेक्शन पोस्ट, इस सब में आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे ज्यादा वेटेज देखिएगा जीके का होता है। जैसे सीएसएल का अगर एग्जाम दे इसमें 25 नंबर का रहता है जीके जीके जीएस है, और सीजीएल में भी 25 नंबर के, जीडी में 20 नंबर के, एमटीएस में 30 नंबर के, और सिलेक्शन पोस्ट में भी 25 नंबर, ठीक है। जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एसएससी जो आती जो 25 नंबर का जो आप क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन देखते होगा जो होते हैं पूरा, तो 25 नंबर से आपको कम से कम 15 से 16 जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक जीके पर आधारित होता है। बाकी जो 10 को क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपको सिलेबस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ज्यादातर देखिएगा तो स्टैटिक जीके जिसका मतलब बढ़िया होता है तो वो भी एग्जाम को मतलब क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके देखिएगा तो 15 को 16 को हर अगर एग्जाम में अगर स्टैटिक जीके तो थोड़ा भी उसको पकड़ है तो थोड़ा मोड़ा सब्जेक्ट कहीं पकड़ तो वो जो होता है जो जीके में और स्टैटिक जीके में ठीक ठाक मार लेता है। चलिए बात करेंगे जो कथक से कौन कौन आते हैं, मणिपुर में कौन कौन आते हैं, मोहिनी अट्टम किसके किसके अंदर आते हैं, क्षत्रिय किसके किसके, संपूर्ण बात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात किया जाए कथक से तो कथक कौन कौन करते हैं, तो कथक हमारे करते हैं बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, सितार देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णम, शोभनी नारायण, मल्लिका सरकार, ये सब देखिएगा तो ये सब कथक से है। आगे देखिए चंद्ररेखा, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजू श्री चटर्जी, कुमुदिनी अखिया, और देखिए देखिए कालिका जो कालिका प्रसाद, और विद्या गौरी अरकर, ठीक है। ये सब जो भी देखिएगा तो कथक से, कथक में आपको कौन कौन पे ध्यान देना है, इसमें 3-4 को है जो हर एक एग्जाम से पूछा जाता है। कथक में कौन कौन आपको याद कर लेना है, तो आपको बिरजू महाराज जो है ये याद रखना हो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बिरजू महाराज, ये लच्छू महाराज को भी आपको याद रखना है, और सितार देवी को भी याद रखना है, एगो गोपी कृष्ण, ये आपको 3 गो याद, एगो मल्लिका साराभाई, मल्लिका सरकार जो होते हैं, इनको आपको नाम याद रखना है। पूछ सकता है कि इनमें से कथक कथक जो इनमें से कथक डांसर कौन कौन थे, आप लोग को याद रखना होगा बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितार देवी, और सुखदेव मान सकते हैं गोपी कृष्ण, और मालिका साराभाई। अब देखते हैं मणिपुर से कौन कौन आते हैं। तो मणिपुर में जो है, मणिपुर में सबसे फेमस देखिए झाबरी बहन है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और हर ज्यादातर एग्जाम में एसएससी का अगर एग्जाम अगर आप देते हो तो आप अगर एग्जाम दिए होंगे चाहे, तो आप लोग को पता होगा कि मणिपुर से सबसे अगर इम्पोर्टेंट रहता है तो झाबरी बहना, दर्शनक नायक, गुरु अरविंद सिंह, नल कुमार, एन बी देवी, सविता मेहता, और कलावती देवी, निर्वाणा मेहता, राजकुमार, और सिद्धजीत सिंह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में आपको सब मातरम झावेरी बहनी को, जो मणिपुर में है तो झावेरी बहन को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दर्शनक नायिका को भी याद रख सकते हैं, और गुरु अरविंद सिंह को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नल कुमार, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। 3-4 को हर एक को जो इम्पोर्टेंट ऊपर से आपको लौक रहा है, इस सब पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।
क्योंकि इस ना क्वेश्चन जो होते हैं, जो कथक चाहे नृत्य से एकदम सीधे पूछ सकता है कि मणिपुर से कौन आते हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा तो आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप लोग अगर इस याद रहेगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं कि कौन मणिपुर से है, चाहे कौन कथक से है, कौन मोहिनीअट्टम से है, कौन क्षत्रिय से है, ठीक है? अब देखिए जैसे ये मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम में कौन-कौन आ जाएँगे? तो देखिए भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। देखिए ये 2 आप लोग ध्यान दीजिए, हेमा मालिनी की देखिए, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ये आप हर एक एग्जाम में अगर एसएससी में बैठते होइएगा तो पूछ देता है कि मोहिनीअट्टम से कौन। इससे पहले भी एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, तो उसमें पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम से कौन, तो उसमें हेमा मालिनी का भी ऑप्शन दिया गया था। तो उसमें हेमा मालिनी का भी बारे में पूछा गया था, बहुत आदमी ने मारा भी है, बहुत आदमी ने 4 गो ऑप्शन देता है तो कंफ्यूजन के कारण से बहुत से गलती हो जाता है और बहुत से मान लो ठीक-ठाक मार भी देते हैं। तो आपको देखिए मोहिनीअट्टम से आपको 2 गो नाम भूलना ही नहीं है। हेमा मालिनी को कभी नहीं बोलना और श्रीदेवी, ये दोनों होते हैं जो मोहिनीअट्टम से है, ठीक है? डांसर है, ठीक है? आगे देखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय से कौन आ जाएगा? क्षत्रिय से आएगा श्रीमती शंकर देवी, ठीक? शारदिया शौकिरिया, गुरु जनित गोस्वामी, गुरु जनित गोस्वामी, ठीक? आगे देखिए प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, यहाँ देखिए प्रदीप चलिहार, ठीक है? ललिता ओझा, ठीक है? देख रहे हैं ये सब, लेकिन आपको कम से कम जो है क्षत्रिय से 3-4 आपको मतलब कोशिश कीजिएगा कि सब याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए श्रीमती शंकर देवी न दे के ललिता ओझा पूछ दे तो फिर गड़बड़ा जाए कि हाँ ललिता ओझा किससे है, ठीक है? तो आप लोग फंस जाइएगा। तो इसलिए आपको कुछ ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 को देता है, आप कोशिश करिए मतलब 1 से 2 बार हमेशा रिवाइज करते रहिएगा तो आपको हो जाएगा। जैसे क्षत्रिय से श्रीमती शंकर देवी, शारदा शौकिया, देखिए गुरु जनित गोस्वामी, प्रभात शर्मा, प्रदीप चलिहा और ललिता ओझा, ठीक है? ये आप लोगों का ध्यान देना है। देखिए हकीम खान, देखिए हकीम खान जो है ये पूछा हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये स्टार मार्क लगाए हुए हैं। जो हकीम खान जो है ये भारतनाट्यम करते हैं, ठीक? प्रसिद्ध सावित्री महंत मणिपुर से भी पूछा हुआ है, देखे भी आगे बोले भी है हमको। निर्मला देवी भी मणिपुर से है। ये दिया हुआ है निर्मला देवी के बारे में। देखिए निर्मला देवी, हाँ, 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 हाँ। नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, इसे पूछा गया निर्मला देवी तो मणिपुर से। देखिए काला मंदन कल्याणी कुहिनी अट्टम जो है मोहिनी अट्टम से है। देखिए ये अम्मा लिखा है, कहीं अम्मा जो लिखा है मोहिनीअट्टम लगा सकते हैं। पद्म श्री आनंद शंकर जयंत जो है भारतनाट्यम से है, ठीक है? आपको ये सब याद रखना। आगे देखिए जैसे कौन राज्य के मतलब क्या-क्या उसमें मतलब उनका त्योहार होता है। जैसे बिहार के क्या-क्या त्योहार है, असम के क्या-क्या त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश के क्या-क्या त्योहार है और आंध्र प्रदेश के क्या-क्या त्योहार है। ये सब कभी एसएससी पगलाता है ना तो पूछ देता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आगे देखिए जैसे लिखा है पलेमिग प्लेमिगो किसको? आंध्र प्रदेश। कल्याणोत्सव किसको? तो आंध्र प्रदेश। ये यलमा जतारा, यम्मा यममा जतारा और दुर्गम्मा, ठीक है? देखिए आपको कैसे याद करना है, यम्मा यम्मा जतारा, दुर्गम्मा, कल्याण उत्सव और प्लेग होते, ठीक है? आपको देखिए ये दोनों देखिएगा ना, ये में अम्मा 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 लगा हुआ है तो आपको याद रखना अम्मा अम्मा से कहते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए ये अम्मा जतारा तो आंध्र प्रदेश, दुर्गम्मा आंध्र प्रदेश, कन्या उत्सव कन्या उत्सव आंध्र प्रदेश और फ्लेमिंगो, ठीक है? ठीक है, तो ये दुगो देख रहे हैं जो कल्याण उत्सव जो है ये भी पूछा गया है, ठीक है? जो फर्स्ट में देख ले फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जो देख रहे हैं फर्स्ट में जो आंध्र प्रदेश है, ये पूछा गया है कि जो फ्लेमिंगो है वो किस राज्य का जो है वो डांसर है और ठीक है? मतलब पूछा हुआ कौन सा जो होते हैं मतलब अति पर्व है, ठीक है? ये पूछा गया फ्लेमिंगो के बारे में तो ये आपको वीआई कर लेना है। और जो है कल्याण उत्सव भी पूछा गया है, ये भी आपको वीआई करना, ये दुगो पर हमेशा याद रखना है, ठीक है? देखिए आ जाते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, देखिए सोलंगुक उत्सव, दिग उत्सव, लोसर
और मोपेबा। देखिए मोपेन जो है ये भी वीआई है। आपको याद रखना है, मोपेन और डी सब भी वीआईपी है, आपको इससे पूछने की संभावना रहती है। अब देखिए असम के क्या-क्या आ जाएँगे, तो असम यहाँ देखिए बिहू, मिंदना, देखिए मिंदनम, मीफी, ठीक? यहाँ देखिए बै बैसगु, ठीक है? माजुली और देखिए दिहिंग पटकाई और बैखो और अम्बुबाची, देखिए अली आई निगाह, अली आई निगाह, ठीक है? याद रखना। अब बिहार के आ जाते हैं, तो बिहार के में भी देखिए ज़्यादातर बिहार के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, या बिहार पुलिस हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस, या बिहार दरोगा हो, बिहार दरोगा, दरोगा। इस समय आपको बिहार से पूछ सकता है, चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो इसमें देखिए बिहार से कौन-कौन आ जाएँगे। देखिए शाम चकेवा, बिहार में एक पर्व मनाया जाता है जो ज़्यादातर जो शाम चकेवा बच्ची लोग खेलती है। आप लोग देखते भी होंगे गाँव गाँव सब में देखिएगा जो जो छठ पर्व होता है ना, उसके मतलब उससे उसके मतलब उसके बाद जो होता है, शामो चकेवा खेला जाता है। और देखिएगा आगे मतलब इस तरह से गोल टाइप में रहता है और 2 गो लेडीज़ नीचे रहता है, वो सामो चकवा कहा जाता है, ठीक है? इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए बिहुला, बिहुला भी है, महिला द्वारा खेली जाती है, ये जो नृत्य होती है बिहुला, ठीक है? और देखिए जितिया भी बात किया जाए तो जितिया भी देखिए महिलाएँ द्वारा खेले जाते हैं, सरहुल भी आपको बिहार से ही है और सोहराई भी है जो होते हैं बिहार से और कर्मा जो आते हैं ये भी बिहार से है। आपको याद रखना है क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। ये सामो चकवा के तो कम चांस रहता है बिहार में क्योंकि सबको पता है कि सामो चकवा खेला जाता है। लेकिन ये बिहुला किसी को याद नहीं रहता है। जितिया तो जानता होगा, ठीक है? लेकिन देखो सोहराई जो है ये कोई नहीं जानता। देखो सरहुल तो ज़्यादातर जानते होंगे लेकिन कर्मा जो है नहीं जानता है। आपको क्या याद रखना होगा तो बिहार के लिए बिहुला, ये वीवीआई रहेंगे। और यहाँ देखिए, सोहराय की बात किया जाए तो ये भी आपको वीआई रहेंगे और सरहुल की बात करें तो वीआई मान ही लीजिए और कर्मा जो है बिहार के लिए वीआई है, ठीक है? तो आप इस सब पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? तो ये सब आप मतलब ये जब भी मतलब ये सब 1-2 बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कुछ कुछ ज़्यादा ये मतलब कुछ नाम आपको याद रख लीजिए। जब भी देखिएगा ना स्टैटिक जीके खुलेगा, तो एगो नोट्स बना लीजिए स्टैटिक जीके के। ये जो कॉपी होता है ना इस तरह से कॉपी आता है, उसमें स्टैटिक जीके के नोट्स बना लीजिए, स्टैटिक जीके और नोट लिख दीजिए, ठीक है? नोट्स इस तरह से बना सकते हैं ठीक है? स्टैटिक जीके के नोट बना लीजिए और इस तरह से आपको लिखते जाइए, जो भी हम लिखते हैं इस तरह से आपको लिखते जाना है, इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो स्टैटिक जीके के नोट्स बना लीजिए क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का जब समय आता है ऐसे आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं और एग्जाम के जब समय आता है तो लोग कहते हैं वीडियो कब तक देखा है जैसे मान लीजिए कोई वीडियो आता है तो कम से कम देखिएगा तो कम से कम मतलब 30 मिनट 40 मिनट और 60 मिनट जाते देखिए 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट की वीडियो आता है अब 60 मिनट की वीडियो देखिएगा ये एगो टॉपिक पर या तो मान लीजिए नृत्य देख रहे हैं चाहे कुछ देख रहे हैं तो आपको कम से कम 60 30 मिनट 30 मिनट देखिए 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट आपको क्या करना है ये मान लीजिए एक पन्ना के एक से एक पन्ना में ये आराम से हट जाएगा तो जिस चीज में आप एक वीडियो देख के मतलब कोई भी मान लीजिए हम ये अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो अभी अगर कॉपी में अगर छाप लेते हैं तो छाप लीजिएगा तो अब देखिए जैसे मान लीजिए छाप लीजिएगा तो आप उसको पलटिएगा तो हाँ आपको याद रहेगा कि हाँ जो होते हैं मोहिनीअट्टम से ए है और कथकली से ए है और मणिपुर से है तो ये आपको याद रहेगा फिर उसके लिए वीडियो रिवाइज कीजिएगा तो इससे अच्छा कि आप नोट्स बना लीजिएगा ना नोट में क्या रहता है आपको ये मतलब हाथ से लिखिएगा तो आपको याद रहता है कि कोई कोई आपको बात याद रहेगा और कुछ बच जाएगा तो आप कंटिन्यू करके रिवीजन कीजिएगा ना तो उससे एक जोर हो जाएगा ये अगर मान लीजिए ऐसा का वीडियो देख के छोड़ देते हैं चाहे वीडियो देखते रहते हैं ठीक वीडियो देखने के बाद ज़्यादा देर तक याद नहीं लेकिन वही अगर कॉपी में अगर छाप लेते हैं और लगातार आप उसको देखते रहते हैं 1 बार, 2 बार, 2 दिन, 4 दिन में अगर रिवाइज़ करते रहते थे, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या था, बीजू महाराज, तो बीजू महाराज के देखे थे वो कथकली से है, ठीक है? बोल रहे हैं झाबरी बहन है, तो झाबरी बहन मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम तो भारतीय शिवाजी, ठीक? और क्षत्रिय तो श्रीमती शंकर देवी, ये याद रहेगा ना झाबरी बहना मणिपुर से है, याद रहेगा मोहिनीअट्टम
तो मोहिनीअट्टम से तो हमें लगता है भारतीय देवी हो जाएँगे, रागिनी देवी हो जाएँगे, हेमा मालिनी, श्री देवी, ये सब आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से आगे भी अभी 2-3 क्लास और भी चलेंगे कि कौन राज्य के मतलब क्या-क्या त्योहार है, ठीक है? इस पे अभी 1-2 वीडियो और भी बनाएँगे, ठीक है? संपूर्ण बना देंगे ना तो आप कहूँ से क्वेश्चन पूछेगा जैसे पूछे आंध्र प्रदेश के तो ये सब बतलाइए दिए हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और भी जो होते हैं सबके ऊपर मतलब कंटिन्यू बनाते हैं। इससे पहले भी आपको बना चुके हैं और आगे भी बनाएँगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।